नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। अगर मार्केट्स की बात करें तो तेजी दिख रही है भरपूर। रीज़न कुछ भी नहीं है, बस तेजी है मार्केट्स में। अब मार्केट ना मतलब लग रहा है कि दुनिया भर के जो बड़े निवेशक हैं वो अब वैल्यूएशंस को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे आ गए हैं मार्केट। जो कुछ चल रहा है वो शायद लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा, तो पॉजिटिविटी दिख रही है हम सभी को। अब करंट सिनेरियो क्या है? डाउ कल 800 पॉइंट भागा है और अभी भी करीब 60 पॉइंट हरे निशान में है। डाउ बेशक फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में 1% की तेजी दिख रही है भाई साहब। तो यहां तो अभी भी बढ़िया तेजी है। S&P 500 मोर देन 0.5% ऊपर है। रसल 2000 फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट्स में डैक्स 1.5% की तेजी दिखा रहा है, कैक 0.5% की, और फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है। तो तेजी तो आपको आज भी चौतरफा दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें, जो चिंता का विषय था, अब चिंता का विषय नहीं है, धीरे धीरे न्यूट्रल साइड पे पहुंच रहा है। हालांकि अभी भी $109 प्रति बैरल है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की तरफ से डेफिनेटली एक प्रपोजल आया है, बट वो प्रपोजल क्या है पता नहीं है। बताया जा रहा है जो ड्राफ्ट पेपर था ये डील एग्रीमेंट या सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर, उस पर रिस्पॉन्ड किया है ईरान ने। अब वो पॉजिटिव नोट पे रिस्पॉन्ड किया है, नेगेटिव नोट पे रिस्पॉन्ड किया है, ये तो हम सभी को अभी पता ही नहीं है। ये तो जब आउटकम आएगा तब पता चलेगा। बट इतना जरूर मीडिया बता रही है कि ईरान का प्रपोजल आया है अमेरिका के पास इस बार, मीडिएटर पाकिस्तान के द्वारा। लेट्स सी वो प्रपोजल कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उम्मीद करते हैं अच्छा ही हो। इस बीच में गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,300 पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है हमें, बढ़िया तेजी है। हमारा निफ्टी बंद हुआ है कल के सेशन में 23,997, 24,000 पे राउंड फिगर में, यानी यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो। दोस्तों तेजी की उम्मीद करना कोई गलत नहीं होगा। जिस हिसाब से अमेरिका भागा है बीते 2 दिनों में आज को मिलाकर, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है हमें, ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं, कोई नेगेटिव न्यूज अभी तक तो नहीं आई है। और कच्चा तेल जो $120-115 था कल तक, वो अभी हमें $108-9 पे दिख रहा है। हालांकि वो कोई घटा नहीं है, वो डिफरेंस था जून कॉन्ट्रैक्ट और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स में, बस वही हमें दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से क्या करें क्या ना करें। मेरे को क्लियर कट मार्केट दिख रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मेरे पास डेटा तो अभी भी पॉजिटिव नहीं है। FIDIs के डेटा की बात करें तो वो तो कल भी खराब ही था, हम सभी ने देखा, मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। मोर देन 8,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली, 2,097 करोड़ की फ्यूचर इंडेक्स में बिकवाली, 1,532 करोड़ की फ्यूचर स्टॉक्स में बिकवाली। तो बिकवाली तो छोटी कहीं से कहीं तक नहीं है, बड़ा बेचा है FIIs ने। DIs ने खरीदा भी है 3,487 करोड़ का। ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं कहूँगा मैं, बस बाइंग कहूँगा मैं। अब बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। देखो अभी तक नतीजे और रिएक्शन जो अच्छा आया है वो ज़्यादातर कंपनीज पे आया है। और पूरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे को FMCG क्षेत्र ऐसा लग रहा है जिसने नतीजे भी अच्छे पोस्ट करे हैं और रिएक्शन भी अच्छा ही आया है ज़्यादातर। हाँ, कल HUL ने जरूर निराश कर दिया। नतीजे तो अच्छे थे और बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी शेयर नीचे चला गया। ऊपर गया था कुछ मिनटों के लिए, वापस से नीचे टूट गया है। तो क्या करें क्या ना करें ये सवाल उठता है अभी भी, राइट। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, जैसे कि फिलाटेक्स इंडिया, RK फॉर्जिंग्स, पंजाब केमिकल्स, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इंडस टावर, सर्वोटेक रिन्यूएबल, मजगांव डॉक, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर, ईसैब स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैप्री ग्लोबल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, रेलटेल, गोदरेज एग्रोवेट, ACC, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया मार्ट, इंडामेज, सोना BLW, एस्टर DM हेल्थ केयर, अदानी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लॉरस लैब्स, KSB लिमिटेड, कजारिया सेरामिक्स, नेशनल एल्यूमिनियम, PSP प्रोजेक्ट्स, RR काबेल, GHCL टेक्सटाइल, बजाज फिंजर, गो कलर्स, IDBI बैंक, अदानी पोर्ट्स। इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स को मैं कवर कर चुका हूँ। कुछ बड़े नाम मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मेरे फेवरेट सेक्टर से, वायर्स एंड केबल। मैंने इसमें पॉलीकैब बहुत बार डिस्कस किया है, KEI इंडस्ट्रीज। अभी RR काबेल की बात करने जा रहा हूँ। मुनाफा 130 करोड़ के सामने 166 करोड़, तो बढ़िया है।
रेवेन्यू 2200 करोड़ के सामने 3000 करोड़ पे, ये भी ठीक है। मार्जिन 8.76% से 8.83% और एबिटा 190 करोड़ से 262 करोड़। नंबर्स में कोई कमी नहीं थी। कल ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे, शेयर 3.5% नीचे बंद हुआ है। मेरा मानना ये है कि नंबर्स में कोई कमी नहीं है, स्टिल होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। पीएसपी प्रोजेक्ट्स 6.5 करोड़ के सामने 21 करोड़ का मुनाफा, 3 गुना हो गया भाई साहब, 3 गुना से ज़्यादा ऑलमोस्ट। 670 करोड़ से 1110 करोड़ का रेवेन्यू, 4.8% से 5.36% के मार्जिन्स और 32.3 करोड़ से 59.8 करोड़ का एबिटा। सुपर नंबर बोलूंगा मैं। नेल्को 8% गिरा है कल, 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड था। नंबर्स की बात करी जाए तो 8% गिरा है, नंबर्स भी वीक ही थे। 2070 करोड़ के सामने 1700 करोड़ का मुनाफा आया, अनुमान 1800 करोड़ का था तो बेकार ही मानूंगा। 5270 करोड़ के सामने 5000 करोड़ का रेवेन्यू, ये भी कमजोर था। एबिटा मार्जिन्स की बात करें अगर 52.3% से 46.76% रह गए, ये भी कम थे। और एबिटा 2750 करोड़ के सामने 2344 करोड़ रह गया, तो ये भी कम ही था। तो ये मेरी तरफ से कुछ और स्टॉक्स के नंबर्स जो मैंने डिस्कस करे इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।